मैं डॉक्टर राघवेंद्र विक्रम सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती, उत्तर प्रदेश से, जो आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से एफिलेटेड है और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से वित्त पोषित है। आज हम लोग किसान भाइयों चर्चा करेंगे शरदकालीन गन्ने के बारे में। चूँकि शरदकालीन गन्ना का क्षेत्रफल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसकी खेती ज़्यादा क्षेत्रफल में की जाती है बनिस्पत पूर्वी उत्तर प्रदेश के। लेकिन अब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चल करके पूर्वी उत्तर प्रदेश की भी तरफ अपना रुख कर चुका है। सरकारी संस्थाओं के द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा, गन्ना विभाग के द्वारा, हमारी जो चीनी मिल में गन्ना विकास समितियां हैं उनके द्वारा, जो हमारे गन्ना के डेवलपमेंट के जितने भी लोग गन्ने के लिए लगे हुए हैं, विभाग काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों का ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर सोइंग, जिसको हम शरदकालीन गन्ना बुआई बोलते हैं, वो किया जाए। उसका मुख्य कारण ये है कि गन्ना चूँकि साल भर की फसल होती है और चीनी मिल हमारी अक्टूबर और नवंबर में चलती है, तो जब हम अक्टूबर में बुआई करते हैं तो हमारी फसल को पूरा टाइम मिल जाता है मैच्योरिटी के लिए। इस लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोग अक्टूबर सोइंग को बढ़ावा दें। ऐसा करने से हमें उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। चीनी का परता जो एक मुख्य बिंदु है, चीनी का परता जिसको हम शुगर रिकवरी या शुगर केन रिकवरी बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा मिलता है। सीरे का जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत अच्छी आती है। तो इसलिए ये किसानों के लिए काफ़ी मुफीद है। किसानों के उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन एवं लाभ का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो उस दृष्टिकोण से भी हमें अक्टूबर सोइंग से काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। तो किसान भाइयों, अक्टूबर सोइंग को हमें अपनाने की आवश्यकता है। अक्टूबर सोइंग में हम प्रयास करते हैं कि अर्ली वैरायटी यानी अगेती जो प्रजातियां हैं उनको हम लोग सम्मिलित करते हैं और फिर मिड लेट की वैरायटियों को सम्मिलित करते हैं। दूसरा फ़ायदा अक्टूबर में गन्ना बोने से ये होता है कि हम इसके साथ बहुत सारी मिलवा फसलें, गन्ने के साथ साथ फसली खेती भी हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन के रूप में धनिया है, चना है, मटर है, सरसों है। ज़्यादातर किसान भाई सरसों की खेती ही करते हैं और मटर की खेती करते हैं। कुछ जगहों पे धनिया की खेती करते हैं और कुछ इलाके जहाँ पे मसालों की खेती होती है वहाँ पे धनिया और मसाले की धनिया और लहसुन को भी गन्ने के साथ किया जाता है। इससे हमें जो दूसरी फसल हम गन्ने के अलावा ले रहे हैं, अतिरिक्त हमको उसके लिए कोई देखभाल नहीं करना पड़ता है, ना अतिरिक्त खाद देना पड़ता है, ना ही अतिरिक्त हमको श्रम करना पड़ता है, ना ही उसमें पानी की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है। उसी के साथ हमको उसका उत्पादन मिल जाता है। और जो हमारा फरवरी सोइंग होता है, जिसको हम बसंतकालीन गन्ना बोलते हैं, उसकी अपेक्षा जो हम अक्टूबर में गन्ना लगाते हैं उसका उत्पादन हमें काफ़ी भरपूर मात्रा में मिलता है। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो गन्ना का अपना क्षेत्रफल है वो अक्टूबर में उससे आच्छादित करें और साथ में सफसली खेती के रूप में सरसों, लाही, चना, मटर की खेती को अपने उसमें जोड़ लें। किसान भाइयों, अब बात आती है कि हम गन्ने में जो बीज यूज करते हैं, यानी जो बीज हम लोग प्रयोग करते हैं, वो बीज कौन सा लें, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो मेरा आपसे सभी लोगों से अनुरोध है जो किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं, वो अपने चीनी मिल के जो डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, केन डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उनसे संपर्क कर लें और इस जो हमारी गन्ना विकास समितियां, गन्ना परिषद बने हुए हैं, उनके जो सीनियर केन डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, जो गवर्नमेंट के होते हैं, उनसे संपर्क कर लें और उनसे जो नामित नर्सरियां हैं
जहाँ से हमको उनको फाउंडेशन सीड या ब्रीडर सीड जो है गन्ने का दिया जाता है, और किसानों के लिए गन्ना का बीज उत्पादन करने के लिए उनकी देख रेख में रोग रोधी बीज का उत्पादन किया जाता है, अच्छी प्रजातियों का उत्पादन किया जाता है। आप उनसे उन्हीं नर्सरियों से बीज लें, या अगर आपने स्वयं का जो है अपना गन्ना लगाना है तो आप अपने गन्ने को ले लें, लेकिन नीचे का जो एक हिस्सा होता है वो नीचे का एक हिस्सा छोड़ दें, उसको आप मिल में सप्लाई कर दें या उसको अन्य कामों में ले लें, गुड़ बनाने के काम में ले लें या और जो भी सिरका बनाने के लिए यूज कर लें। तो और उसके ऊपर का जो 2/3 हिस्सा है उसको जो है बीज के रूप में प्रयोग करेंगे तो उसमें जर्मिनेशन अच्छा होता। अब बात आती है कि जो हम बुआई के लिए बड्स लेते हैं, बड्स का मतलब जो टुकड़ा लेते हैं, उसमें पहले का जो हमारा ट्रेंड था वो 3 आंख के बड का था कि हम 3 आंख के बड लेते हैं, और गन्ने में जो मोस्टली जर्मिनेशन होता है वो 35 से 40% तक का होता है। तो उसमें ऐसे में क्या होता है कि जब हम 3 आंख का टुकड़ा लेते हैं तो हमारा जो बीज है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा लग जाता है और जर्मिनेशन कम होता है। तो यहाँ पे हमारे जो वैज्ञानिक हैं, अब उसमें रिसेंटली जो हम लोगों की रिकमेंडेशन जाती है वो यह है कि 1 से लेके 2 आंख यानी सिंगल बड या 2 बड्स का ही जो है हम लोग जो है आई बड्स को लेते हैं बुआई के लिए, और जो भी बड्स लिए जाते हैं उनका हमें सीड ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। चूँकि गन्ने का जर्मिनेशन 35 से 40 दिन में होता है, और जो शरतकालीन गन्ना होता है इसमें थोड़ा सा और भी विलम्ब से होता है। तो ये चूँकि ज़मीन में होता है, मीठा होता है और इसके बहुत सारे दुश्मन हैं, तो इसका जो है इस पे बैक्टीरियल इफेक्ट ज़्यादा ना हो, इस पे टर्माइट का इफेक्ट ना हो, तो उसके लिए हम लोग जो है इसको जो है फंजीसाइड से और बैक्टीसाइड से इसका जो है ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ये ज़्यादा अच्छा होता है। और ऐसी सॉइल जहाँ पे टर्माइट, जिसको हम दीमक बोलते हैं, दीमक का यदि प्रकोप है तो हम सॉइल ट्रीटमेंट वहाँ पे कर लेते हैं ताकि हमारे खेत में दीमक का प्रभाव ना हो, और जो हमारे सीड जो बाला जिसको हम बोलते हैं या जिसको हम सेड बोलते हैं जो ज़मीन में पड़ा हुआ है उसको कोई क्षति ना मिले, और जैसे ही उसको अच्छा उचित वातावरण मिले तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जर्मिनेशन हमको प्राप्त हो सके।